वेलकम टू द मैजिस्ट्री अकेडमी। आई एम कुमार प्रशांत सिन्हा, फैकल्टी ऑफ क्यू एन एल आर। तो मैं आज आपके लिए एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाया हूँ डाइस को लेकर के। तो आइए देखते हैं डाइस में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे छिपे हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है कुछ एग्ज़ाम को लेकर के। जैसे अगर आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हो एसएससी को लेकर के, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो गए, या उसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपके कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स जो कि आपके सीसेट को लेकर के हैं, कहीं पर भी आपको डाइस का एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता हो। तो मैं आज डील करूँगा आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और साथ ही साथ ये भी आपको पता चलेगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है डाइस में वो कैसे काम आ सकते हैं आपके लिए। तो देखिए बेसिकली डाइस होता क्या है, एक 3D फिगर होता है ये, जिसमें 6 सरफेस होते हैं और साथ ही साथ 8 वर्टिसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको फेसेस जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली देखिए होता क्या है ना कि अगर आप किसी स्क्वायर को देख रहे हैं और उसका एक 3D ओरिएंटेशन देखिएगा तो आपको कुछ घूमता हुआ फिगर जो है आपको ये डाइस जैसा दिखेगा। इसमें 6 सरफेस होंगे, ऑब्वियसली इसमें आपको 8 वर्टिसेस मिलेंगे और 12 एजेस मिलेंगे। एज वो पार्ट होता है जो एक दूसरे का साइड बनाता है। तो यहाँ पे जैसा आपको लिखा हुआ है, ये जो फीचर है, इट इज़ अ 3D फिगर और अ क्यूब स्ट्रक्चर विथ मार्क्ड साइड्स दैट कैन रेस्ट इन अ डिफरेंट पोजीशन। तो इसे आप 6 डिफरेंट पोजीशन पे आप इसको रेस्ट कर सकते हो। यानी कि आपको अगर डाइस रखना है, तो आप सब ने बचपन में कभी ना कभी लूडो खेला होगा, तो आप जब डाइस का यूज़ करते हो तो वो किसी भी पोजीशन पे जाके रुक जाता है, तो जहाँ पे उसका 6 सरफेसेस उसका देखने के लिए मिलता है। अब आप यहाँ पे देखो, ऑल द फेस ऑफ क्यूब आर शेप्ड एज अ स्क्वायर, और आप देखो द एंगल बिटवीन एनी 2 फेसेस और सरफेस आर 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नोटिस करना, अगर कोई आपका स्क्वायर का स्ट्रक्चर है तो इसका किसी भी 2 एडजेसेंट साइड जब जुड़ता है तो वर्टिसेस के पास आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही में इसके वन ऑफ द फीचर ये है कि अपोजिट प्लेन और फेस जो होता है ये हमेशा पैरेलल होता है एक दूसरे से। अगर आपका ये डाइस बनेगा तो ये आपका हमेशा पैरेलल हो जाएगा, यानी अपोजिट जो एजेस होते हैं ये हमेशा पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। तो ये आप देख सकते हो। तो ये बेसिक डाइस का आपका फीचर्स है। चलिए देखते हैं इसके बाद डाइस होता कितने प्रकार का है। तो जो डाइस आपका दिख रहा है यहाँ पे, बेसिक तौर पे आपका 2 तरह का डाइस होता है। एक जनरल डाइस, कई बार इसे हम लोग ऑर्डिनरी डाइस के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए कुछ अलग डिफिनेशन सेट है और जनरल डाइस के लिए भी एक अलग सा आपका सेट ऑफ डिफिनेशन है। तो दोनों को हम लोग समझेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस जो है आपका, ये कैसा नेचर का होगा ये हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस देखिए, जो ये रोटेट कर रहा है आपका डाइस हर तरफ से, ये आपका स्टैंडर्ड इन नेचर है। होता क्या है, जब आपका डाइस स्टैंडर्ड होगा तो हमें कुछ रूल है जो कि वहाँ हमारे सामने आता है। पहले तो आपको ये समझना होगा डाइस को पहचाने कैसे। तो जब भी अपोजिट साइड्स ऑफ अ डाइस जो होता है 7 बनाता है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक। तो देखिए जब भी आपका सम ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं डाइस के, वो आपका अगर इक्वल टू 7 होता है, अगर आपका अपोजिट साइड ऑफ अ डाइस का सम अगर 7 होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। यही आपका रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में एक खासियत होती है, उनके एडजेसेंट साइड को आप अगर ऐड करोगे, किसी भी एडजेसेंट साइड को अगर आप ऐड करोगे, वो कभी भी 7 नहीं बनाता। यानी कि आपको समझना होगा, अगर कोई डाइस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 4 है, 1 है और 2 है, तो 4 और 2 को जब आप ऐड करोगे वो 6 आएगा, 4 और 1 को ऐड करोगे 5 आएगा, 2 और 1 को ऐड करोगे 3 आएगा। यानी कि ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस की खासियत होती है
कि जैसे अगर आप किसी को ऐड करो, सपोज 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 आपका 7 होगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो स्टैंडर्ड डाइस के लिए रूल आता है, रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का, और ये हमें रूल बताता है कि 1 + 6 होगा 7 बनेगा, 2 + 5 7 बनेगा, 3 + 4 7 बनेगा। यानी कि अगर किसी साइड में आप यहाँ पे देखो, अगर ऊपर 4 है तो इसके पीछे 3 आपको मिलेगा, सामने 2 है इसके पीछे आपको 5 मिलेगा, और 1 के पीछे आपको 6 मिलेगा। यही ये रूल आपको बता रहा है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्योंकि अगर आप इस डाइस को नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एडजेसेंट साइड यानी जो पड़ोसी है उनको जब आप ऐड करोगे तो देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एनी नंबर बट नॉट 7। यहाँ पे देखो आप 1 और 4 को आप ऐड कर दो, इन दोनों को आप ऐड करके देखो, 1 + 4 = 5 होता है जो कि 7 नहीं है। 1 + 2 को आप ऐड कर दो, ये 3 होगा, ये भी आपका 7 नहीं है। और 2 + 4 को ऐड करोगे, ये आपका 6 होगा, ये भी आपका 7 नहीं है। इस वजह से ये डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए तो आते हैं हम लोग जनरल या ऑर्डिनरी डाइस के डिफिनेशन पे, आखिर ये क्या होता है। तो जनरल या ऑर्डिनरी डाइस देखिए क्या होगा आपका, ऐसे डाइस जिसके नेबर का साइड का सम जो होता है वो 7 बन जाए। यानी कि सपोज करिए आपके पास कोई एक डाइस है जो कि इस प्रकार से आपका दिखता है, ऐसा आपको नजर आ रहा है। इसमें आपका एडजेसेंट साइड जो होगा, मान लेते हैं ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आप देखो 3 + 2 करोगे आपको 5 मिलेगा, 2 + 5 करोगे यहाँ पे आपको 7 मिल जाएगा। यानी कि 2 + 5 अगर आपका 7 हो गया तो आप ये कह सकते हो ये जो डाइस है इसका नेचर जो है ऑर्डिनरी होगा, जनरल होगा। और 5 + 3 करोगे तो 8 होगा। यानी कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड को अगर आप सम अप करते हो तो वो 7 अगर आ गया तो यानी कि आपका डाइस जो है जनरल नेचर का है। और अगर आपका डाइस अगर जनरल नेचर का है तो वहाँ पे आपके साथ 2 रूल अप्लाई कर सकते हो। पहला होता है रूल ऑफ कॉमन। रूल ऑफ कॉमन हमें क्या बताता है, जब कोई डाइस है, हमारे पास 2 डाइस है और 2 डाइस का अगर फिगर आप रखे हुए हो और उसमें दोनों सरफेस जो है अगर आपका कॉमन है तो बाकी बचा हुआ जो एक सरफेस होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ ये बात फिगर के थ्रू। यहाँ देखिए आप 2 5 3 है, एक और मैं आपके लिए डाइस को ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर जब इमेज आप देखोगे तो आगे अगर आपका 5 है, नीचे अगर आपका 2 है और ऊपर अगर आपका 1 है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे 5 और 2 इधर भी है, 5 और 2 यहाँ पर भी है, तो 5 2 आपका कॉमन नंबर हो गया। यानी वो ऐसे सरफेस हैं जो कि दोनों डाइस में आपके लिए कॉमन हो गए। तो बचा हुआ आपके पास जो सरफेस होगा वो 1 होगा और 3 होगा। इस वजह से आप ये कह सकते हो 1 का अपोजिट 3 होगा और 3 के लिए अपोजिट आपका 1 होगा। यही आपको रूल ऑफ कॉमन बताता है, जब 2 सरफेस कॉमन हो तो अनकॉमन सरफेस हमेशा अपोजिट होता है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो आता है सर्कुलर स्क्वायर रोटेशनल रूल। तो ये सर्कुलर स्क्वायर रोटेशनल रूल एक मास्टर रूल होता है जहाँ से आप किसी भी डाइस को आप ओपन फॉर्म में आप रख सकते हो। ओपन फॉर्म कहने का मतलब है अगर कोई डाइस क्लोज्ड है तो उसको आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर बनाना है बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे और ऊपर और नीचे से एक सर्कल बनाना है, तो ये आपको एक ओपन डाइस क्रिएट करेगा। ओपन डाइस कैसे करेगा आप देखो, आप इस रूल को कब यूज़ कर सकते हो, व्हेन देयर इज 2 फिगर ऑफ डाइस हैविंग डिफरेंट सरफेस। तो आपके 2 डाइस हैं जिसमें डिफरेंट सरफेसेस हैं लेकिन आपका एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। आपको बस एक सरफेस कॉमन चाहिए, ना एक से ज़्यादा होना चाहिए ना एक से कम। तो 2 डाइस का फिगर होगा जिसमें एक सरफेस कॉमन होगा, तब आप इस नियम को, इस रूल को आप लगा सकते हो। जैसे मैं 2 डाइस आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो आप, सपोज ये हमारा 2 डाइस है, एक पहले वाले में नंबर आपका 5 है, 2 है और 4 है। इसी तरह का एक और डाइस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिस पे आपका नंबर जो होगा 1 है, 5 है और यहाँ पे 3 है।
अब आप देखना यहाँ पे नोटिस आप करोगे, आपको क्या देखने मिलेगा, 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन सरफेस है उनके नंबर को या उनके सिंबल को आपको सबसे टॉप पे रखना है, और यहाँ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी भी तरह से आप रोटेट कर सकते हो अपने हाथ को। तो यहाँ से अगर आप अपने हाथ को अगर आप रोटेट करते हो, ये ध्यान दो, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो आपका सबसे पहला नंबर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। आपको इसे इस तरह से होल्ड करना है, देख सकते हो आप, ऐसे होल्ड करके आप इसको रोटेट करोगे तो आपके फिंगर जो है पहले 2 पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे। तो आपका पहले नंबर जो आएगा 2 आएगा और 4 आएगा। नेक्स्ट वन में आप 5 को ऐसे होल्ड कर सकते हो और रोटेट करोगे तो पहले 1 आएगा और फिर आपका 3 आएगा। तो 1 और 3 को आप इधर रख दो, लास्ट में बचा हुआ जो डिजिट है वो आपका 6 है, तो 6 को आप यहाँ रख सकते हो। तो आप यहाँ से ये समझ जाओगे 5 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, 2 का 1 होगा और 4 का 3 होगा। बस इतना ही आपको सर्कुलर स्क्वायर रोटेशनल रूल यानी CSRR आपको समझाता है कि किसी भी 2 डाइस में अगर 2 होते हैं, कोई भी 2 डाइस आपको दिया है, उसमें अगर एक कॉमन सरफेस है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करके पूरा का पूरा ओपन डाइस क्रिएट कर सकते हो। इसी के में बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन द फिगर्स बिलो 4 डिफरेंट डाइसेज आर शोन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आएगा, आपको 4 डाइस का फिगर मिल जाएगा और आपसे पूछेगा सपोज अगर बॉटम में अगर 3 है तो टॉप पे क्या होगा, यानी कि 3 का आपसे अपोजिट को पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मैंने आपको जितने भी रूल बताए हैं उसी में ये सॉल्व होगा। बस आपको करना क्या है कि कोई भी डाइस आप चुन लो, 2 चुनना है आपको, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो कोई भी आप 2 डाइस आप सेलेक्ट करो जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपके लिए बनेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करना है जो अभी हमने सीखा CSRR में। अब यहाँ पर आपका जो है कोई भी 2 फिगर आप ले लो, जैसे पहला वाला और सेकेंड वाले को आप लेके देखो, यहाँ पर भी आपका 4 है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, 5 है, 6 है, 5 है, 1 है। तो यहाँ पर आपका एक से ज़्यादा सरफेस कॉमन है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है यूज़ करना कि आप इन दोनों में CSRR को इस्तेमाल करो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 4, 5, 6 है, 6, 5, 3 है, यहाँ भी 6, 5 आपका दोनों कॉमन है, 6, 5 दोनों कॉमन है, लेकिन हमसे पूछा गया है 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आप पहला और तीसरे को देख के आप बता सकते हो 3 का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि रूल ऑफ कॉमन हमें ये सिखाता है। लेकिन अगर और आगे बढ़े हम लोग 4, 5, 6, 2, 1, 4, तो 1 और 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं 1 and 4 और CSRR को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉमन जो है 4 आ जाएगा, 4 को ऊपर रखिए, 4 को रोटेट करिए, पहले आपका जो हाथ है वो 5 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, तो 5 और 6 आ जाएगा। हमेशा रोटेशन क्लॉकवाइज करने की कोशिश करिएगा क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। फिर यहाँ 4 को पकड़ के आप रोटेट करोगे, पहले आपका 1 पे आएगा, फिर आपका 2 पे आएगा, तो 1 और 2 हो गया, लास्ट में 3 बच गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 का अपोजिट 4 होगा, तो 4 का अपोजिट 3 होगा, और आंसर हमसे यही पूछा गया है 3 का क्या होगा, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जरा देख लेना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक सेकेंड क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू चलिए विच नंबर इन द बिलो फिगर विल बी अपोजिट टू द नंबर 6। अब यहाँ भी देखिए आपके पास 4 फिगर है, हमसे पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट में क्या है, 6 के अपोजिट में क्या होगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करना जरा, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3, 2 है, इधर 2, 4 है, यहाँ पे 6, 2 दोनों कॉमन है आपके लिए, 6, 2 आपका दोनों कॉमन है। आप पहला वाला फिगर को ले सकते हो और दूसरा को छोड़ करके अगर आप तीसरे पे आते हो आपको नज़र आएगा 6, 3, 2, 6, 5, 4, यहाँ पे कॉमन सरफेस आपका 6 है, और यहाँ से आपको आंसर देना काफ़ी आसान रहेगा। अगर आपको ड्रॉ करना है फिर भी आप ड्रॉ करके देख लो। अगर आपका कॉमन अगर 6 है तो आप 6 को यहाँ पे रख सकते हो, और 6 की तरफ से पकड़ के अगर आप अपने फिंगर को रोटेट करोगे तो सबसे पहले 2 पे आएगा और फिर 3 पे आएगा।
तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इधर से 6 को पकड़ के अगर आप रोटेट करते हो तो पहले 5 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, तो 5 हो गया और 4 हो गया, लास्ट में 1 बचता है। 1 को आप यहाँ रख दोगे तो आप बोल सकते हो 6 का अपोजिट 1 है, 2 का 5 है और 3 का 4 है। और आपसे पूछा गया है 6 के अपोजिट क्या है, तो 6 का अपोजिट आप देख सकते हो 1 है। तो ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं नेक्स्ट वाले में। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये था, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे अगर टोटल आपसे बोला जा रहा है इन द बिलो फिगर द टोटल वैल्यू ऑफ द अपोजिट वैल्यू इज ऑलवेज 7, देन विच फिगर इज द करेक्ट वन। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डाइस को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपका अपोजिट अगर सरफेस अगर आपका 7 है, सम ऑफ द अपोजिट सरफेस अगर 7 है, तो इनमें से कौन सा फिगर सही होगा, विच वन इज द करेक्ट वन। तो आप यहाँ पे देखो 6 के बगल में 1 है, तो कभी ये फिगर आपका सही नहीं होगा क्योंकि ये 7 आपको बना नहीं पाएगा, 6 के अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे देखो 5 के अपोजिट आपका 2 होगा, 3 के 4, 1 पे 6, तो सेकेंड फिगर यहाँ पे परफेक्टली ऑल राइट है, ये आपका हो जाएगा। इस फिगर में आप देखो 4 और 3 साथ में है, इसलिए 7 आपका कभी बन नहीं पाएगा 4 के अपोजिट में, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ देखो 5 के अपोजिट आपका 2 होना चाहिए था लेकिन एडजेसेंट में है, इसीलिए ये भी फिगर आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे भी आप 7 नहीं बना पाओगे। तो एक क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड डाइस का देखा और 2 क्वेश्चन हमने जनरल डाइस का देखा यहाँ पे, तो ये वाले का ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डाइस का, जहाँ पे आप चीज़ों को सही कर सकते हो और एग्जाम में बहुत आसानी से 1 नंबर आप ला सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैजेस्टी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए और हमारे से मिलते रहिए हर दिन हर एक सेशंस के साथ, चाहे वो जीके के हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हो या रीजनिंग एबिलिटी से हो। मिलते हैं फिर यूट्यूब के सेशन में अगली बार। थैंक यू।